दोस्तों, आज हम आपको खल्लारी माता मंदिर, जिसे लाक्षामुखी या लाक्षा महल के नाम से भी जाना जाता है, उसके इतिहास और रहस्यों के बारे में बारीकी से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, ये किस काल से यहाँ पर प्रसिद्ध है, और इसका नाम खल्लारी माता मंदिर ही क्यों पड़ा, और इसकी क्या विशेषताएं हैं। साथ ही साथ इसके आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन करेंगे। दोस्तों, वर्तमान पते के अनुसार छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर खल्लारी नामक गांव की पहाड़ी के शीर्ष पर खल्लारी माता मंदिर स्थित है। यहां प्रतिवर्ष कुंवार और चैत नवरात्र दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ इस दुर्गम पहाड़ी में माता के दर्शन के लिए आते हैं। आइए, अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास की ओर ले चलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार खल्लारी माता मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश में 1415 ईस्वी में राजा हरिब्रह्मदेव के शासनकाल में देवपाल नाम के एक मोची ने विष्णु मंदिर के रूप में करवाया था। कहा जाता है कि उस समय खलवाटिका यानी खल्लारी तत्कालीन हेयवंश राजा हरिब्रह्मदेव की राजधानी थी और राजा हरिब्रह्मदेव ने इसकी रक्षा के लिए मां खालारी की मूर्ति की स्थापना की थी। इसीलिए वर्तमान में इसका नाम खल्लारी माता मंदिर पड़ा। उसे समय लोग इस मंदिर को मृतकगढ़ या खलवाटिका के नाम से जाना करते थे। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का जुड़ाव महाभारत काल से है। कहा जाता है कि महाभारत युग में पांडवों ने अपनी यात्रा के दौरान खल्लारी की पहाड़ी की छोटी पर यात्रा की थी और इसी दौरान खल्लारी के पास ही महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा का विवाह भी हुआ था। यहाँ आज भी पहाड़ी पर महाबली भीम के पद चिन्ह यथावत देखने को मिलते हैं, जो पांडवों की यात्रा के प्रमाण देते हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने के लिए लाक्षागृह बनाया था, वह यहीं पर बनाया गया था, जिसके कारण इसे वर्तमान में लाखामुखी या लाक्षा महल के नाम से भी जाना जाता है। माता की मूर्ति स्थापना के पश्चात भी बहुत कम लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे, क्योंकि इस पहाड़ी के दुर्गम और जटिल चट्टानों पर चढ़कर जाना ही भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और भक्तों की इसी समस्या को देखते हुए सन 1940 में यहाँ सीढ़ियों का निर्माण हुआ, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई और सन 1985 में श्रद्धालुओं द्वारा पहली बार नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया। यह मंदिर अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण भी काफी प्रसिद्ध है था। मान्यता है कि माता की प्रतिमा स्वयं प्रकट होती है और यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिससे आने जाने वाले भक्तों को आसपास के दृश्य बहुत ही मनोरम लगता है। इसकी खास विशेषता यह है कि लोग संतान सुख और अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं और मनोकामना ज्योति जलाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिससे यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यदि आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो आपको खल्लारी माता मंदिर तक पहुँचाने के लिए करीब 850 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे कई भक्त हैं जो चढ़ने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए रोपवे यानी उड़न खटोला की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, यह थी कुछ जानकारियां खल्लारी माता मंदिर के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो किस स्थान के बारे में बनाई जाए यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।